ANT वीडियोस चैनल ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो ट्यूटोरियल में MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल संबंधित जो कमांड्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो फाइल्स भी बनती होंगी, टेक्स्ट बेस्ड फाइल बनती है, तो फाइल बनाई कैसे जाती हैं, उन पे डाटा ऐड कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, इत्यादि कार्य जो हम आज विंडो पे कर रहे हैं, चाहे आप विंडोज 7 XP या कोई सा भी विंडो काम ले रहे हों, तो उस पर हम जो आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम्स, ये तो प्रोग्राम्स हैं और इसके अंदर हम किसी फाइल की बात करें, जैसे मान लीजिए फाइल है, मान लीजिए A नाम की फ़ाइल, ABC नाम की फ़ाइल है ना, ये सब फाइलें हैं और ये सब फोल्डर्स हैं। तो ये फाइलें हम कैसे बनाते हैं, किसी न किसी सॉफ्टवेयर का जो सेव्ड जो फंक्शन काम करता है उससे क्या हो जाता है, वो फाइल सेव हो जाती है और हमारे लोकल कंप्यूटर पे आके स्टोर हो जाती है। तो ये तो हुआ हमारा आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में फाइल बनाने का तरीका। लेकिन क्योंकि MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस समय भी फाइल्स बनाई जाती होंगी, तो फाइल्स बनती कैसे हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो सेशन में बात करें। फाइल बनाने के लिए जिस कमांड को उपयोग में लिया जाता है उस कमांड का नाम है आपके कॉपी कॉन कमांड। कॉपी कॉन कमांड से मात्र और मात्र केवल टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वाली फाइल्स ही बनाई जा सकती हैं। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब जिसमें कुछ सूचना लिखी हो, जो रीडेबल हो, पढ़ने योग्य हो। अगर हम विंडोज़ की बात करें तो इसमें तो हम MP3 फाइल से गाने सुन सकते हैं, वीडियो फाइल से हम वीडियो देख सकते हैं, है ना। चित्र फाइल यानी कि पिक्चर फाइल है तो उसे हम फोटो देख सकते हैं। लेकिन कब जो ये MS DOS था, MS DOS पर ये प्योर टेक्स्ट ओरिएंटेड एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसलिए इसका नाम CUI भी पड़ा, कमांड यूजर इंटरफेस। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की कल्पना करना गलत है। टेक्स्ट जैसे वीडियो सुनना, गाने सुनना वगैरह, क्योंकि वहाँ तो टेक्स्ट बेस पर सारा काम होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो फाइल बनेगी कॉपी कॉन कमांड से, जो फाइल बनेगी वो भी एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल ही बनेगी। ठीक है, जैसे ही आप इस कमांड को उपयोग में लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फाइल में टेक्स्ट टाइप करने के लिए कर्सर प्रोवाइड करा देगा। आप उस कर्सर के साथ साथ लिखते जाइए। आपको जो भी फाइल में सुरक्षित रखना है, जो भी फाइल आपको सूचना आपको उसमें सेव करनी है, उसको लिख दीजिए और उसके बाद Ctrl+Z की प्रेस कर दीजिए तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि मुझे यह फाइल सेव नहीं करनी या मुझे इस कमांड का उपयोग नहीं करना, तो आपने जो मेथड टाइप किया है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप Ctrl+C की एक साथ दबाएंगे तो आपने जो भी फाइल बनाई है या जो भी आप ऑपरेशन कॉपी कॉन कमांड की सहायता से जो भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा और आपका कर्सर जो है वापस प्रॉम्प्ट पर लौटा जाएगा। सिंटैक्स इसका लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, कॉपी स्पेस कॉन। जी हाँ, ये ध्यान रखिए, कॉपी स्पेस कॉन आएगा, उसके बाद फाइल का नाम आएगा। ठीक है, आप लिख दीजिए, ऐसा करेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया है हमने, कॉपी स्पेस कॉन AT वीडियोस नाम की एक फाइल बनेगी। ठीक है, और उसमें हमने एक सूचना दे दी, हाई एम ट्विटर। तो ये हमने इस तरह से इसमें सूचना दे दी, तो ये आपकी एक फाइल बन जाएगी। तो अब इसे आइए हम कमांड प्रॉम्प्ट पर करके देखते हैं कि आखिर वहाँ पे कैसे होता है। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में चालू करने का तरीका बताया था। दो तरह से चालू हो सकता है ये। आप सर्च बटन के यहाँ पर टेक्स्ट जो सर्च है आपका, स्टार्ट बटन के सर्च बॉक्स में आप CMD टाइप करेंगे तो पहला जो प्रोग्राम आएगा CMD, आप इसको एग्जीक्यूट करके भी रन कर यहाँ से CMD को चालू कर सकते हैं। और आप चाहें तो विंडो R की सहायता से भी आप कमांड प्रॉम्प्ट को चालू कर सकते हैं। तो हम यहाँ से हम CMD को सर्च करके इसे ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारा खुल गया कमांड प्रॉम्प्ट, है ना। यहाँ पर ये जो बता रहा है, ये सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट है, ये C ड्राइव का यूजर फोल्डर, उसका AT वीडियो सब फोल्डर, और उसके आगे हमारा कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कमांड टाइप करना होता है। तो आइए हम कॉपी कॉन कमांड का उपयोग करके देखते हैं कि आखिर कॉपी कॉन कमांड को सहायता से फाइल बनती कैसे है। तो COPY कॉपी स्पेस CON कॉन, क्योंकि अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद है तो आपको लिखना भी इसी फॉर्मेट में पड़ेगा। अगर आप कॉपी कॉन को एक साथ लिख देंगे तो फिर ये आपको एक एरर जनरेट करेगा। तो आप ऐसा ना करें, आप कॉपी और इस कॉन में स्पेस देवें। उसके बाद फाइल का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने फाइल का नाम दे दिया AT वीडियोस। ठीक है, ये लिख के आपको क्या कर देना है, एंटर दबा देना है। अब देखिए, एंटर दबाते ही क्या हुआ, इसने आपको लिखने के लिए एक स्पेस दे दिया। आप चाहे कितना भी लिखिए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे लिख दीजिए हाय, आई एम द बेस्ट ट्यूटर इन इंडिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी, है ना। मैं चाहूँ तो इसमें
काफ़ी सारी सूचना लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस इस फाइल में मैं इतना सा ही लिखूँगा या इतनी सी सूचना को संग्रहित करूँगा, स्टोर करूँगा, सेव करूँगा। तो बस काफ़ी लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से कंट्रोल और जेड कॉम्बिनेशन की को एक साथ प्रेस करना होगा। तो ये मैंने कंट्रोल प्लस जेड वाली की दबाई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंबल बन के आया है, एक सिंबल और उसके बाद जेड, कैपिटल लेटर का जेड बन के आया है। तो अब आप कर दीजिए यहाँ पर इसको एंटर। एक मैसेज आपको दिखाई देगा, 1 फाइल्स कॉपीड, यानी कि एक फाइल को आपके कंप्यूटर के सिस्टम में स्टोर कर दिया गया है, फाइल सिस्टम को सेव कर दिया गया है। अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, विंडोज़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जब भी हम कोई फाइल को बनाते हैं तो वो हमसे सेव एज डायलॉग बॉक्स मांगता है। सेव एज डायलॉग बॉक्स की सहायता से हमें पता लग जाता है कि ये फाइल कहाँ पर जाके सेव हो गई। तो ठीक वैसे ही प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम में जो था आपका डोस ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें भी तो आपको पता लगना चाहिए ना कि आपकी 80 वीडियोस नाम की फाइल जाकर कहाँ पे जाकर स्टोर हुई। तो आप देख लीजिए, इस बात को पढ़िए। सी ड्राइव के यूजर्स फोल्डर के 80 वीडियोस नाम के फोल्डर्स में जाकर जो है 80 वीडियोस नाम की फाइल को सेव कर दिया गया है। तो ठीक है, तो हम इसको चल के देखते हैं, आज के विंडोज़ के दौर में इसको चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पर 80 वीडियोस नाम की फ़ाइल क्रिएट हुई है अथवा नहीं। तो हम चल के देखते हैं विंडो पर। तो मैंने बताया था वहाँ पे एक पाथ आ रहा था कि 80 वीडियोस, ये 80 वीडियोस नाम का फोल्डर था। ये देखिए 80 वीडियोस, इसमें 80 वीडियोस नाम की फ़ाइल, ये फाइल है। ये एक टेक्स्ट वेक्स फाइल है जिसको हम जो है डोस यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से ही ओपन कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली इसको आप ओपन करना चाहेंगे तो ये ओनली टेक्स्ट एडिटर जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनमें ये ओपन हो जाएगी। परंतु हमारा यहाँ पे जो टॉपिक था फाइल बनाने का, वो हमने फाइल बना दी है। अब वापस चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के पास। तो इस तरह से हमने कॉपी कॉन कमांड लिखा, उसके बाद 80 वीडियोस, या आप कुछ भी लिख सकते, कुछ भी लिख दीजिए, COPY कॉपी, फिर स्पेस कॉन, और मान लीजिए आप फाइल को आपको नाम देना है 111, ठीक है, या आपको इसको नाम देना चाहते हैं लेटर, ठीक है, लेटर नाम दे दिया। उसके बाद आपने एंटर किया। एंटर करते ही आपको कर्सर जो है एक ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड कराता है। आपने इसमें सूचना संग्रहित कर ली, ये आपकी सूचना है, ठीक है, एंटर कर दीजिए। आप जितनी चाहे सूचना चाहें लिख सकते हैं। तो ये आपने इसमें सूचना लिख दी। अब आप चाहते हैं बस काफ़ी है, आप सूचना को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड आप दबाएंगे तो ये जो है आपकी सूचना जो है सेव करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि अब आप इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना। कंट्रोल जेड दबाने का मतलब है कि अब आप इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना, और कर दीजिए इसको एंटर। तो आपकी जैसे ही आपको मैसेज मिलता है 1 फाइल्स कॉपीड, यानी कि आप समझ जाइए कि दिए गए पाथ प्रॉम्प्ट पर आपकी फाइल को बना दिया गया है। तो ये देख लीजिए, हम 80 वीडियोज़ पे ही हैं। ये देख लीजिए, लेटर नाम की फाइल को यहाँ पर बना दिया गया है, जिसमें आपने वो जो भी लिखा था वो इसमें सब सुरक्षित है, ठीक है। तो ये तो हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो गई। पुराने ज़माने में फ्लॉपी डिस्क में जाकर ये डाटा को सेव कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से एक नई फाइल बनाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर कॉपी कॉन कमांड, अब मैंने इसमें एक चीज़ और हाईलाइट कर रखी है। अगर आप फाइल को सेव नहीं करना चाहते तब आप कंट्रोल प्लस C की प्रेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जो है फाइल बना रहे हैं, फाइल बनाते बनाते आपको ध्यान आया कि मुझे तो ये फाइल बनानी नहीं है। देखिए फाइल बन गई है। फाइल बनाने के बाद कंट्रोल C जो आपका जो के कॉम्बिनेशन की है वो काम नहीं करेगी। फाइल को सेव करने से पहले ही जैसे आपने कंट्रोल जेड दबाया था वैसे ही आपको कंट्रोल C दबाना है। यानी कि आप कॉपी कॉन कमांड से बाहर कैसे आएंगे। कुल मिला के बात यह है कि COPY कॉपी कॉन और 111। अब आप इस कॉपी कॉन कमांड में एंटर तो हो गए। फाइल बनाने के लिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश तो दे दिया कि मुझे एक फ़ाइल बनानी है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मुझे तो नहीं बनानी, मुझे तो इसमें कुछ भी इस तरह से आपने लिख दिया, लिखा हुआ तो आप काट सकते हैं, लेकिन आप इसे बाहर कैसे आएंगे। तो आप कंट्रोल C दबा दीजिए। आप वापस जो है प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे और आपको एक मैसेज दिखाई देगा जहाँ पहले 1 फाइल्स कॉपीड लिखा आ रहा था, अब वहाँ पे लिखा हुआ आएगा 0 फाइल्स कॉपीड, और इसमें एरर भी आएगा। इसने एक संदेश भी दिया है कि द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैज़ बीन अबॉर्टेड बिकॉज द आइदर ए थ्रेड एग्जिट्स और एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, यानी कि या तो इसकी थ्रेड यानी कि कोई प्रोसेस को रोक दिया गया है, या फिर एप्लीकेशन में ऐसा कमांड दिया गया है जो रिक्वेस्ट करता हो फाइल को नहीं बनाने का। तो कॉपी कॉन से बाहर निकलने के लिए आप कंट्रोल C प्रेस करेंगे यदि आपको फाइल सेव नहीं करनी है। तो ये कॉपी कॉन कमांड का ये आपका उपयोग था। एक नई फाइल बनाने के लिए यह एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब कॉपी कॉन कमांड आपने कई जगह पढ़ा होगा, लिखा होगा, आपने देखा होगा, कई वीडियोस भी जो है ट्यूटर्स
ट्यूटर लोग बनाते हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कॉपी कमांड के एडवांस उपयोग। जी हाँ, कॉपी कमांड बहुत पावरफुल है। मात्र एक टेक्स्ट बेस्ड सूचना जो केवल डोस ही पढ़ सकता है, आप उसको नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। कॉपीकॉन कमांड बहुत पावरफुल है। कॉपीकॉन कमांड के हम आपको उपयोग बताते हैं। कॉपीकॉन कमांड से क्या क्या हो सकता है। ये क्या कर सकता है, आप द्वारा बनाई गई फाइल के डेटा को रिप्लेस कर सकता है। यानी कि हम इसको समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। वापस डोस प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। ये आपका डोस है। यहाँ पे हम लेटर नाम की फ़ाइल पे काम कर रहे हैं। लेटर नाम की फ़ाइल पे पहले कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, जे वगैरह वगैरह। अब हमने उसको, हम चाहते हैं कि रिप्लेस हो जाए और ए से लेकर जेड तक की जो हमने अल्फ़ाबेट है यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ओवरराइट लेटर, यानी कि जो लेटर नाम की फ़ाइल है क्या हम उसको ओवरराइट कर दें, है ना। तो यस, नो और आल का ऑप्शन यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो हम जी हाँ, हम चाहते हैं यस हो जाए, तो आपको वाई दबाना है और एंटर कर देना है। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जेड, सेव करने के लिए कंट्रोल जेड और एंटर। तो देख लीजिए वंस फाइल कॉपीड हो चुका है। अब हम इसको टाइप करके देखते हैं कि क्या वास्तव में ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। टाइप LETTER लेटर। अब देख लीजिए ए से लेके जेड जो हमने अल्फ़ाबेट लिखे थे वो आ चुके हैं, ना कि जो ये इस तरह से जो अनरीडेबल फॉर्मेट में जो मैंने डेटा लिखा था कुछ भी लेटर के अंदर, वो तो गायब हो चुका है। और कॉपीकॉन कमांड से मैंने जो है इसकी टेक्स्ट को, सूचना को बदल दिया है। ठीक है। बदलने के लिए इसने हमसे बदलने के लिए क्या किया, हमने कॉपीकॉन और फाइल का नाम लिखा, नए मैसेज को लिखा। उसके बाद इसने हमें मैसेज दिया कि आप फाइल के डेटा को बदलना चाहते हैं, तो यस दबाया, है ना, और कंट्रोल जेड दबाकर मैंने फाइल को सेव कर दिया। तो इस तरह से एक एग्जिस्टिंग फाइल के डेटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। पुराने डेटा को तो इरेज कर दिया जाएगा और नए डेटा को उस पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये कॉपीकॉन कमांड का एक एडवांस फीचर है जो ये कहता है कि कॉपीकॉन कमांड ना केवल एक नई फाइल बनाने के काम आता है, बल्कि कॉपीकॉन कमांड की सहायता से आप फाइल के डेटा पे अपडेट कर सकते हैं, जानकारी को बदल सकते हैं। ठीक है। आगे बात करें कॉपीकॉन कमांड का एडवांस और क्या काम है। तो कॉपीकॉन कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन की फाइल को भी क्रिएट किया जा सकता है, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इत्यादि। यानी कि अभी मैंने जब आपको विंडो फॉर्मेट में, यानी कि जो हमारी विंडोज 7 है, इसमें हम उस फोल्डर पे गए, वहाँ पे हम देखते हैं 80 वीडियोस में जाकर ये लेटर नाम की फ़ाइल है। इसका हमें पता नहीं चल रहा कि इसका एक्सटेंशन क्या है, इसको मैं किस में खोलूँ। ठीक है। जबकि आप ये देख रहे होंगे कि ये वर्ड की फ़ाइल है, ये एक्सेल की फ़ाइल है, ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है ना, इस तरह से आप समझ रहे हैं। तो ये यूँ कहना चाह रहा है कि इस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन, जी हाँ, एप्लीकेशन का टाइप टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने MP3 आप लिखेंगे तो टेक्स्ट में और वो MP3 में चलने लग जाएगा, या आप ये लिखेंगे तो टेक्स्ट में और वो वहाँ पे वीडियो में चलने लग जाएगा, या आप एक पिक्चर फाइल यहाँ से बना सकते हैं। जी नहीं, आप हर उस एप्लीकेशन की फ़ाइल यहाँ से बना सकते हैं जो टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करती हो, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, है ना, वर्डपैड, या और भी कोई आपने इसमें टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन वाली सूचना सॉफ्टवेयर आपने इसमें इंस्टॉल कर रखा है जो टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को स्टोर करता है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से कमांड जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कमांड लाइन जो हमारा प्रोग्राम है उसकी सहायता से कॉपीकॉन कमांड का उपयोग करते हुए एक एक्सेल की फाइल बना सकते हैं। इसकी सहायता से आप एक वर्ड की फाइल बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपको क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है। जब हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, यहाँ पे आपको लिखना है फाइल का कॉपीकॉन, फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन COPY, कॉपीकॉन। अब मैं फाइल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इमेजिन करिए मैंने फाइल का नाम लिख दिया यहाँ पर ट्यूशन, TUTION, ट्यूशन। ठीक है। अब इसको आपको बनाना है वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या किसी अन्य प्रकार के टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन फाइल में। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एक्सटेंशन क्या होता है। अब बात आती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फाइल की प्रकृति को जानने के लिए कि ये किस सॉफ्टवेयर में खुलेगी, तो उसकी प्रकृति को जानने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटेंशन काम में लिया जाता है। इमेजिन करिए आपका एक फोल्डर है, उसमें RAM नाम की एक वर्ड फाइल भी है, RAM नाम की एक एक्सेल फाइल भी है, RAM नाम की एक पावर पॉइंट फाइल भी है। आप जब राम नाम की फाइल को ओपन करेंगे तो वो कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन होगी, ये इस बात को इंगित करता है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन 3 अक्षरों का होता है, 3 या 4 अक्षर का हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी फाइल के एक्सटेंशन का पता लगाना चाहूँ, मान लीजिए जैसे ये एक्सेल की फाइल है, इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए तो ये देखिए .xls, ये जो 3 जो अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये है एक्सटेंशन।
ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपको कॉपीकॉन कमांड के फाइल के नाम के बाद लगाना है। तो वो कॉपीकॉन कमांड इतना पावरफुल है कि आपकी टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर के नेचर के अनुसार एक फाइल बना सकता है। तो tuition.xls ये मैं बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए इसने आपको स्पेस दिया है, मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज माई एक्सेल फाइल, ठीक है, दिस इज माई एक्सेल फाइल, ये हो गया। और इसको कर दीजिए सेव, Ctrl+Z। अब आपको क्या मैसेज मिला, 1 फाइल्स कॉपीड। तो जहाँ पर आज के विंडोज सिस्टम में, यानी कि विंडोज सिस्टम पे चलते हैं, विंडोज़ की डायरेक्टरी के पास चलते हैं, क्या वहाँ पर देखते हैं tuition.xls, यानी कि एक ट्यूशन एक्सेल फाइल बन जाना चाहिए। क्या ये बनी या नहीं बनी, आइए चल के देखते हैं। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, हमने वही फाइल खोल रखी है, ये देखिए यहाँ पर पहले ट्यूशन नाम की फाइल नहीं थी, अब ट्यूशन नाम की फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। हम इसको ओपन करते हैं, क्या ये एक्सेल फॉर्मेट में खुलेगी या नहीं खुलेगी, एरर देगी। तो इसको हम खोल के देखते हैं। तो ये मैंने एक्सेल फाइल को खोला, ये देखिए दिस इज माई एक्सेल फाइल, ये पहले सेल में इसने जानकारी स्टोर कर दी है। तो ये एक आपकी एक एक्सेल की फाइल बन चुकी है। इसी तरह से आप वर्ड की, पावर पॉइंट की, किसी प्रकार की सूचना को आप यहाँ पर कॉपीकॉन कमांड की सहायता से बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर क्या अब एक्सेल तो जो है टेबुलर फॉर्मेट में सूचना को संग्रहित करता है, लेकिन जो अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा वो तो केवल एक ही सेल में जाके सेट हो गया। तो क्या मैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में डेटा सेव कर सकता हूँ? जी हाँ, आप यहाँ पर एक्सेल के अंदर रो और कॉलम में डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। हम करते हैं कॉपीकॉन और tuition2.xls, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंशन लगाया है। एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है, तभी कंप्यूटर समझ पाएगा कि मुझे इस फाइल को किस प्रोग्राम में ओपन करना है, ठीक है। तो ये tuition2 नाम की हम एक्सेल फाइल बना रहे हैं। अब इसमें आपको कॉलम वाइज या रो वाइज आपको डेटा अगर अरेंज करना है तो आपको उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए नेम। अब आपको नेक्स्ट कॉलम में स्विच करना है तो आपको कमांड लाइन के अंदर टैब वाली की जो की होती है, कीबोर्ड के अंदर जो टैब वाली की होती है, आपको टैब वाली की दबानी है। उससे कर्सर अपने आप आगे नेक्स्ट कॉलम में बढ़ जाएगा। नेम, क्लास, उसके बाद फिर टैब दबाना है और ये मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम वाइज डेटा, पहली पंक्ति का। ये हमारा पहली पंक्ति का डेटा, नेम, क्लास और मार्क्स। अब यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर, यानी कि अब हम दूसरी पंक्ति पे आ गए। तो नेम लिख दिया मैंने ए, टैब दबाया यानी कि मैं दूसरे सेल में स्विच हो गया। क्लास लिख दी मैंने 10th, फिर मैं तीसरे सेल में स्विच हो गया। मार्क्स लिख दिया मैंने 99, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एंटर दबाया। अब मैं तीसरी पंक्ति में आ चुका हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक नाम दिया बी, ये डाटा यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब बस मुझे कुछ नहीं लिखना, इस फाइल में मुझे इतना सा ही लिखना है। तो मुझे क्या करना है, फाइल को सेव करना होगा। वहाँ पे हम फाइल को सेव करते थे डायलॉग बॉक्स की सहायता से, यहाँ पर हम फाइल को सेव करते हैं Ctrl+Z की के कॉम्बिनेशन की सहायता से और एंटर कर देते हैं। तो आपके सामने मैसेज आ जाना चाहिए 1 फाइल्स कॉपीड। अगर 1 फाइल कॉपीड का मैसेज नहीं आता है तो आप कॉपीकॉन कमांड को लिखने में, सिंटैक्स में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब हम चलते हैं कि क्या इसी फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में ही एक्सेल की फाइल के अंदर डाटा आया है क्या। देखो एक्सेल की फाइल तो बनेगी क्योंकि ट्यूशन नाम की फाइल भी बनी थी, तो tuition2 भी बनी होगी। क्या एक ही सेल के अंदर ये सारा डाटा चला गया या अलग अलग सेल्स में, जैसे टेबल फॉर्मेट में होता है वैसे ही वहाँ पर डाटा गया है या नहीं, इस बात को हम इंश्योर कर लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं विंडो पर। तो ये हमारी विंडो है। अब देखिए tuition2 नाम की फाइल पहले नहीं थी, tuition2 नाम की फाइल को बना दिया गया है। इसे हम ओपन करके देखते हैं। ये हमने ओपन कर दी तो देखिए बिल्कुल नेम, क्लास, मार्क्स, यानी कि रो और कॉलम में आपको डाटा को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यानी कि ये कॉपीकॉन कमांड का एक एडवांस फीचर है जो हम आपको बता रहे हैं। ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ना किसी किताब में, ना किसी ट्यूटोरियल में। हम ही बता रहे हैं कि आप कॉपीकॉन कमांड की सहायता से एक्सेल में टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। और कॉपीकॉन कमांड के और भी कई पावरफुल फीचर्स हैं, उनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ना केवल आप वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, किसी प्रकार की फाइल को बना सकते हैं, बशर्ते वो एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, यानी कि उसमें टेक्स्ट में सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं, ऐसी वो एप्लीकेशन होना चाहिए। उस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन के साथ आपको फाइल लिखनी है, जैसे एक्सेल की फाइल होती है XLS के साथ। एक फाइल हम आपको और बना के दिखाते हैं, जैसे कॉपीकॉन स्पेस, जैसे मान लीजिए demo.ppt जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज माई फर्स्ट पावर
पावर पॉइंट स्लाइड, ठीक है, और इसको कर दिया हमने सेव, कंट्रोल जेड की सहायता से सेव हो जाती है, एंटर। अब यानी कि वन फाइल्स कॉपीड, यानी कि फाइल तो बनी है, क्या वो एक पावर पॉइंट फाइल बनी है, या ये जो सूचना लिखी है मैंने, दिस इज माय फर्स्ट पावर पॉइंट स्लाइड, ये किस जगह आएगी, किस स्लाइड पे आएगी, कितनी स्लाइड है उसमें क्रिएट होगी। तो आइए देखते हैं demo.ppt को ओपन करके। तो एक्सेल की फाइल को तो हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ चलेंगे, सी ड्राइव के जो हमारा पाथ खुला हुआ है, फोल्डर खुला हुआ है, वहीं पे चलेंगे। देखिए डेमो नाम की एक पावर पॉइंट फाइल यहाँ पे बन चुकी है। क्या ये पावर पॉइंट फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, ये एक पावर पॉइंट की एक स्लाइड वाली आपकी पावर पॉइंट फाइल ओपन हो चुकी है, जिसके मेन हेडर में दिस इज माय फर्स्ट पावर पॉइंट स्लाइड नाम की टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को संग्रहित कर लिया गया है, सेव कर दिया गया है। तो इस तरह से कॉपी कॉन कमांड इतना पावरफुल है कि आप किसी भी टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, एक्सेल हो। एक्सेल के अंदर भी जिस फॉर्मेट में आप एक्सेल में डेटा डालना चाहते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में, कॉलम फॉर्मेट में, इत्यादि फॉर्मेट में आप डेटा को उसमें डाल सकते हैं। वर्ड के अंदर आप डाटा लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं। बस ये इसकी एक ही कमी है, वो कमी इसलिए है क्योंकि ये CUI आधारित है, कमांड यूजर इंटरफेस है, इसमें ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स का, ग्राफिक्स का कोई काम नहीं है। आप यहाँ से ऑडियो, वीडियो फाइल, फोटो फाइल नहीं बना सकते, ठीक है। इसका एक फीचर और है, इसमें मैंने बता दिया आपको एक्सटेंशन ऐड करना होगा, जो 4 या 3 शब्दों का होता है, वो आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए। उस एक्सटेंशन के साथ आप फाइल को, नाम को सेव करेंगे तो उस एक्सटेंशन वाली फाइल को आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव कर दिया जाएगा। एक इसमें मैंने आपको बताया कि एक्सेल फाइल का बहुआयामी उपयोग, यानी कि एक्सेल की फाइल ना केवल डेटा को स्टोर कर पाती है। देखिए एक्सेल का मेन काम क्या है, एक्सेल का मेन काम है फंक्शंस आधारित प्रोग्रामिंग, फंक्शन आधारित डेटा को तैयार करना। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कॉपी कॉन कमांड से एक्सेल के फंक्शन भी काम करेंगे? जी हाँ, करेंगे। आइए करते हैं प्रैक्टिकल सेशन पर। तो हम इसकी कमांड लाइन प्रोग्राम को ओपन करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने मान लीजिए एक फाइल बनाई एक्सेल की फाइल बनाई हमने कॉपी कॉन कमांड की सहायता से, कॉपी कॉन, और इसका नाम दे दिया हमने demo3, ठीक है, एंटर। अब प्रश्न ये उठा था हमारा कि एक्सेल की फाइल का बहुआयामी उपयोग, यानी कि आप टेबुलर फॉर्मेट में तो डेटा व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रश्न ये आया था कि क्या एक्सेल की कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से एक्सेल में फंक्शन भी चला सकते हैं? जी हाँ, चला सकते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर देखता हूँ। फंक्शन कैसे लिखते हैं? बराबर के चिन्ह के साथ, फिर क्या करते हैं, 2 + 2, ठीक है। तो ये ऐसा हम लिख देते हैं। अगर हम एक्सेल में ऐसा लिखते हैं, अगर हम किसी भी एक्सेल में ऐसा लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा उसका? 4। क्या इस कमांड को सेव कर देने के बाद जब demo3 नाम की जो फाइल बनेगी, इसमें देखिए हमने एक गलती कर दी, इसको मुझे Ctrl+C करना होगा। इसमें कॉपी कॉन demo3.xls नहीं लगाया था, XLS, ठीक है। अब मैंने लगाया यहाँ पे बराबर 2 + 2। तो अगर हम एक्सेल फाइल के अंदर बराबर के साथ इस तरह की सूचना लिखते हैं तो क्या आता है उसका आंसर? 4। हम आपको करके बताते हैं। आप कोई सी भी एक एक्सेल फाइल खोल लीजिए, मान लीजिए ट्यूशन नाम की फाइल मैंने खोल ली, ठीक है। इसके मैं इस सेल पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बराबर 2 + 2 और एंटर कर दूंगा, तो क्या आंसर आएगा? 4। तो क्या कॉपी कॉन कमांड की सहायता से बनाई गई फाइल में भी वो 4 आंसर देता है, या फिर उस सूचना को एज ए टेक्स्ट सेव कर देता है? आइए देखते हैं। तो हम चलते हैं हमारे CMD पर, ठीक है, कमांड लाइन प्रोग्राम पे चलते हैं। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर Ctrl+Z, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर 2 + 2 का आंसर 4 आता है, या फिर बराबर 2 + 2 एज ए टेक्स्ट वहाँ पर लिख दिया जाता है। सेव कर दी मैंने फाइल को, 1 फाइल्स कॉपीड का आंसर आपको मैसेज मिल चुका है। तो हम demo3 नाम की फाइल को ओपन करके देखते हैं कि क्या हुआ, क्या फंक्शन ने अप्लाई हुआ, या फिर एज ए टेक्स्ट ये सूचना संग्रहित कर ली गई। तो आइए demo3 ओपन करते हैं। demo3 फाइल बना दी गई है, तो ये देखेंगे आप। ये देखिए हमने वहाँ पर जो फंक्शन लिखा था वही फंक्शन यहाँ पर इंटरप्रेट होकर हमें आंसर दे रहा है 4। तो यानी कि कॉपी कॉन कमांड की सहायता से एक्सेल के फंक्शंस को भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि एक कॉपी कॉन कमांड बहुत ही पावरफुल कमांड है। कॉपी कॉन कमांड की सहायता से आप किसी भी डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं, पुराने डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। कॉपी कॉन कमांड की सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस की फाइल्स को बना सकते हैं, ठीक है। और ना केवल बल्कि एक्सेल की फाइल के अंदर तो आप फंक्शंस को भी
उपयोग में ले सकते हैं। कॉपी कॉन्ट कमांड की सहायता से आप एक्सेल में टेबुलर फॉर्मेट में सूचना को संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने कॉपी कॉन्ट कमांड के बारे में आपको एडवांस जानकारी आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, आज के इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।